नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पीएम मोदी ने भले ही तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है, लेकिन किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों की आज लखनऊ में महापंचायत है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 6 मांगे सामने रखी है। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, बिजली बिल वापसी, पराली जलाने पर किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाने, किसानों के ऊपर दर्ज मामलों की वापसी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन आप देख सकते हैं कि आंदोलन, धरना, सियासत अभी भी लगातार जारी है। आज लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत करने जा रहा है। सवाल यही है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो फिर यह धरना, प्रदर्शन, विरोध किस बात के लिए हो रहा है? जब खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं, तो फिर यह सियासत क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हो रही है और इसके मद्देनजर लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और हर जगह, हर नाके पर लखनऊ पुलिस तैनात है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन के ठीक बाहर और मैं सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाऊं कि यहीं पर जो है वो किसानों की महापंचायत हो रही है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किसान जो है वो लगातार इको गार्डन के अंदर जाते हुए। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूरा देश जो है 26 जनवरी को जो हिंसा दिल्ली में हुई थी उसे देखा था और जिस तरीके से सिंघू टिकरी बॉर्डर पे हिंसा हुई थी, जिस तरीके से बर्बर हत्या हुई थी उसे देखा था और उसके मद्देनजर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लखनऊ पुलिस ने पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है। इसके अलावा और मैं आपको दिखाऊँ तो रिजर्व पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर एक तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए वाटर कैनन भी यहाँ पर तैयार है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसान महापंचायत के लिए जो इजाज़त दी है वो इजाज़त इको गार्डन के लिए ही दी गई है कि इको गार्डन में वो आएंगे और यहीं पर वो महापंचायत करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत और दूसरे जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सियासत अभी भी जारी है, विरोध प्रदर्शन अभी भी देखे जा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर कहा था कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स के लिए ये तीनों कृषि कानून लाए थे। लेकिन हो सकता है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके विरोध प्रदर्शन, उनकी महापंचायत, उनकी मांगे अभी भी लगातार जारी है। बड़ा सवाल यही है कि ये सियासत कब खत्म होगी? जो समस्या कही जा रही थी कि तीनों कृषि कानून से लेकर कुछ किसान संगठन सहमत नहीं है, उनको वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठन अब भी सड़कों पर डटे हुए हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह बनी हुई हैं और साथ में समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज यादव बने हुए हैं और साथ ही लखनऊ से अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर पे अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ही मेरा सवाल है, केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और इसी बात को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। तमाम किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा एक ही बात कहते थे कि तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम सड़क से उठ जाएंगे। फिर ये आंदोलन, ये धरना, ये सियासत क्यों? देखिए, मैं समझता हूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो बयान है उसको आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे का जो बयान है इंडियन एक्सप्रेस से लेकर द हिंदू तक में छपा। उनकी 6 मांगे हैं और इन मांगों में जो सबसे प्रमुख मांग है तीनों कृषि कानून को वापस लेने के साथ ही मनोज जी थोड़ा सा रोक, मनोज जी थोड़ा सा रोक,
थोड़ा तो धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूं, ये जो मांगे हैं, ये मांगे कल रखी गई हैं। एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की, एमएसपी को कानूनी मान्यता और देने की कृषि बात। कानून वापस लेने को ही लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये जो 6 मांगे ये कल आई हैं, कल हो सकता है 12 आ जाए, 24 आ जाए, तो क्या आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, किसानों के हित की जो भी मांगे हैं इस देश में, अगर लेजिस्लेटर के लिए, उद्योगपतियों के लिए, जो लोग दिवालिया हो जाते हो देश का करोड़ों रुपया लेकर, अगर उनके लिए कानून बनाया जा सकता है, तो जो हमारा आपका सभी का पालनहार है, जो अन्नदाता हो, उसके लिए कानून बनाना क्या जुर्म है क्या? और संविधान के तो 14 आर्टिकल अगर आप 14 पढ़ेंगे तो उसमें तो स्पष्ट है कि इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ में, कानून सबके लिए सम्मत होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो कानून जब सभी के साथ समान हो, सभी के संरक्षण के लिए अगर कानून बनाए जा सकते हैं, तो इस देश में किसानों का हक मिले, अगर उसके संरक्षण के लिए कानून बन जाए, उनकी एमएसपी की मान्यता मिल जाए, जब हम आप संवाद कर पा रहे हैं, तो आज अगर धान की कहीं एक भी उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केंद्र नहीं है। सिर्फ धान का क्रय केंद्र कहाँ है? सिर्फ फाइलों में है, सिर्फ विज्ञापन में है, सिर्फ योगी जी के फोटो पर है। तो अब उत्तर प्रदेश का जनमानस जब माननीय अखिलेश यादव के 340 किलोमीटर के रोड शो में सुबह के 4 बजे तक डटा रहा, तो अब अपने हार के भय से, राजनीतिक पराजय के भय से, लोकतंत्र में जब पराजय का भय होता है तो तानाशाह भी बड़े बड़े फैसले से पलट जाता है। तो अब यही तानाशाह पलटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मनोज जी, मैं खत्म कर रहा हूं। लोगों की बहुत विनम्रता से मांग है कि आपने कानून संसद में बनाया नहीं, लेकिन सरकार ने भी तो कहा ना, ले लीजिए। खुद पीएम मोदी ने कहा, मान्यता खुद पीएम मोदी ने कहा कि मैं बड़े विनम्र तरीके से ये कह रहा हूं कि हो सकता है हम किसानों के सुधारों के लिए, कृषि के सुधार के लिए कानून लाए हैं, लेकिन हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। तो विनम्रता दूसरे पक्ष से भी तो दिखनी चाहिए ना। अनिला सिंह हमारे साथ बने हैं। अनिला जी, सवाल यही है, जब ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, तो फिर किसानों को आप भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? वो क्यों सड़कों से नहीं हट रहे हैं अभी तक? देखिए, आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन भी है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए मैं आपके टॉक शो पे अपनी बात रखती हूँ। देखिए, ऐसा है, किसानों के लिए मैं कहूंगी कि बेहद मैच्योर्डली और हम्बली जो एक फैसला लिया हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में आकर ये अनाउंसमेंट भी किया कि इनको हम रिपील करेंगे अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन में। एक बहुत बड़ा कदम था। राकेश टिकैत और बहुत सारे इनके साथ के जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, इन्होंने ये लगातार शुरुआत में कहते रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब जब बिल वापसी का फैसला ले लिया गया है, तो अब घर वापसी क्यों नहीं? ये मोर एंड मोर डिमांड्स क्यों हो रही हैं? आपको बात करनी है, एमएसपी की बात करनी है, आपने कहा ठीक है, अक्रॉस द टेबल हम बात करना चाहते हैं, इनकी 6 डिमांड है, आप बिल्कुल अक्रॉस द टेबल बात करिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। आप सरकार के जो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसके साथ भी आप बात करना चाहते हैं, क्रॉस द टेबल बात करिए, पर आप घर तो जाइए। आपके घर पे आपका इंतजार हो रखा है, दिल्ली बॉर्डर जो चौक कर रखा है उसको तो आप खाली करिए। ये तो मतलब अगर हम कहें कि केवल एक जिद है कि नहीं हम बैठेंगे ही बॉर्डर्स पे, तभी हम, जब तक सारी हमारी डिमांड्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मुझे ये लगता है कि उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, इन किसान नेताओं को, जो लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग जो हर रोज ये जो चौक किया हुआ है दिल्ली के बॉर्डर्स, उससे उनको परेशानी होती है। मैं हमेशा से रवि जी एक बात कहती आई हूँ, ये मसला बहुत पहले ही सुलझ जाता अगर किसान और सरकार के बीच में होती। दीवार आऊंगी आपके पास अनिला जी, बाकी मेहमानों के पास भी हम रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम खुद गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। हर तस्वीर